हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्लास 12 के अंदर हमने नॉर्मल टेंजेंट्स पे काम किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे किया। आगे हम बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए। अब हम काम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे जब हम काम करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा सिंपल, जो विदाउट डेरिवेटिव आपको प्रूव करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं और साथ में fx की वैल्यू भी बढ़ती है तो उस सिचुएशन में जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है, और जब आप x की वैल्यू घटाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है। अब क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग हिस्सों पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं और उन्हें निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्टली भी करवाते हैं। उन क्वेश्चंस पर हम काम करते हैं पहले डायरेक्टली, जिसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग की बात करेगा द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे इसने हमें कहा, पहला ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, fx इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। कौन सी की बात की बच्चों इसने? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आपको डिफरेंशिएशन का यूज किए बगैर प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर दो वैल्यू निकालेंगे, fx1, तो fx1 क्या हो जाएगी बच्चों? x1 का स्क्वायर, और fx2 क्या हो जाएगी? x2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे x1 का स्क्वायर, मतलब चलिए मैं थोड़ा सा और सिंपल करता हूँ, हम कंसिडर कर लेंगे fx1 ग्रेटर देन fx2। हमने ये कंसिडर कर लिया, मान लिया। अब लास्ट में अगर हमारा x1 ही x2 से ग्रेटर आ गया तो x की वैल्यू बढ़ने पर वो बड़ा हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंबल चेंज होके आ गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर x1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x2 का स्क्वायर। अब जब यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों x1 ग्रेटर देन x2, कोई ज़रूरी नहीं है यही आए, ये लेस देन भी आ सकता है। क्यों? जैसे 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो वो चीज़ क्रिएट हो सकती है। लेकिन बच्चों इसने क्वेश्चन में देखिएगा, पीछे इसने डोमेन दी हुई है ऑन 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस के नंबर्स की ये बात ही नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है, स्क्वायर बड़ा है तो नंबर भी बड़ा है। हमने यहाँ देखिए fx1 fx2 से बढ़ा लिया था और x1 x2 से बढ़ा आ गया, तो हम बोल सकते हैं बेटा देयरफॉर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज strictly increasing on 0 to infinity। अब कुछ बच्चों के जहन में मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है? बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर इक्वल वैल्यूज नहीं चल रही। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इक्वल वैल्यूज चल जाते हैं, तो जब इक्वल की भी पॉसिबिलिटी होती है तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, और जब नहीं होती है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। सर पता कैसे चलेगा? ये जो सिंबल है हमारा, देखिए ग्रेटर देन, अभी नहीं, हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे तब भी यही चलेगा। ग्रेटर देन का सिंबल है तो इंक्रीजिंग, लेस देन का ग्रेटर देन का सिंबल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन का सिंबल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये सिंबल्स जो होंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन अगर ये आ गया तो ये इंक्रीजिंग में जाएगा और ये किस में जाएगा? डिक्रीजिंग का। तो बच्चों इन चीज़ों से हमें पता चलेगा, ठीक है? इस तरह से हम करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ बुक में एक क्वेश्चन हमें मिल जाए कोई ऐसा जिसमें डिक्रीजिंग हो, और वो हम सॉल्व करते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन। जैसे इसने हमें दिया fx इक्वल टू 2 - 3x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे लेट fx1 ग्रेटर देन fx2। तो बच्चों x1 हो जाएगा 2 - 3x1
ग्रेटर देन 2 माइनस 3x2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, -3x1 ग्रेटर देन -3x। देखिए बच्चों अब ये माइनस आ गया है, ये हिस्सा जब आप कैंसिल करते हैं तो बीच का सिंबल चेंज होता है। ये हमने क्लास 11 के अंदर 6th जो चैप्टर था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें हमने सीखा था। तो ये हो जाएगा x1 लेस देन x2, और जैसे ही ये इससे लेस हो जाएगा हमारा क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर fx is strictly decreasing। ये तो काम हुआ विदाउट डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, कोई फंक्शन दे देगा आपको और कहेगा कि आप रियल नंबर में से बताइए ये कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। इसमें तो इसने हमें इंटरवल दे दिया था पहले से कि भैया आपको इसे इंटरवल में बताना है। तो डिफरेंशिएशन जो है सबसे सुटेबल तरीका है, डिफरेंशिएशन से हम उसको सोल्व करेंगे। देखिए एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, fx डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे पहला ही क्वेश्चन दे दिया जाता है fx इक्वल टू x प्लस 1/x। इसमें आप बताइए कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटरवल निकाल के देने हैं जहाँ ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चों f डैश x किसके, हमने एक पूरा चैप्टर डिफ्रेंशिएशन का पढ़ लिया है तो इनका हम आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। बच्चों हम जानते हैं x का 1 और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 1/x²। बच्चों एलसीएम लेके सिंपल फॉर्म में कर लीजिए ताकि हमें बाद में जो प्लस माइनस के सिंबल देखने हो उनमें आसानी हो। तो बच्चों एलसीएम हुआ x², ऊपर क्या आ जाएगा ये x² माइनस 1। इसको हम फैक्टर की फॉर्म में भी कर लेते हैं, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x। क्यों करते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि देखिए हमें दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब हम फंक्शन को जीरो, हमें क्या होता है जो डिफरेंशिएशन आया है इसको जीरो के इक्वल रख के x के वैल्यूज़ निकालने होते हैं, और उसके बाद हमें वहाँ से चेक करना होता है कौन प्लस का है कौन माइनस का। तो एक तो हम यहाँ से आसानी से वैल्यू निकाल पाएंगे और दूसरा आसानी से हम चेक कर पाएंगे कि कहाँ प्लस का आता है कहाँ माइनस का आता है। तो बच्चों सबसे पहला काम पुट कर देंगे f डैश x इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 0, यानी कि इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ या तो x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू -1 है। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए बच्चों हमारे पास x की दो वैल्यू आ गए। तो जो पूरा रियल नंबर सिस्टम है वो इस जगह तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू, 1 और -1 के बीच की वैल्यू। अगर एक वैल्यू आती तो दो हिस्सों में बढ़ जाता, दो वैल्यू आई हैं 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 वैल्यू आएंगी 4 में बढ़ जाएगा। तो सब में अलग अलग चेक करेंगे बच्चों। सबसे पहले करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1। बच्चों आपका f डैश x क्या है, ये देखिए ये रहा, फैक्टर फॉर्म वाला हम ले लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x², क्योंकि x ग्रेटर देन 1। बच्चों आप चाहें तो इसमें एक वैल्यू पुट कर लें या फिर डायरेक्टली भी चेक कर लें। चलिए जैसे मैं पुट कर देता हूँ 2 f डैश 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गई 2 माइनस 1 हुई 1 इंटू 3 अपॉन 4, ये आ गया 3/4 जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम कुछ और वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 रख देंगे तो अलग रिजल्ट आएगा, 4 रख देंगे तो अलग। बेटा रिजल्ट अलग जरूर आएगा, लेकिन एक इंटरवल में हमने कोई भी एक वैल्यू रख ली, उससे पता चल जाएगा कि ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ इतना मतलब होता है कि 0 से बड़ा आता है या छोटा आता है, ये बड़ा आ गया। दूसरा हम करते हैं -1 और 1 के बीच का, यानी कि -1 लेस देन x लेस देन 1 है कि नहीं। तो चलिए बच्चों इसमें लेट हम पुट कर देते हैं f डैश 0.5 कर दिया।
ठीक है, 0.5 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर। हमें बस प्लस माइनस से मतलब है, तो ये तो आया माइनस का 0.5, बच्चों ये आएगा 1.5 और नीचे आएगा 0.25। देखिए बच्चों, ये कोई प्लस की वैल्यू है, ये भी कोई प्लस की वैल्यू है, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है। अब दो चीज़ें गुणा हो रही हैं, उनमें एक प्लस की है एक माइनस की, तो रिजल्ट तो माइनस का आता है। डिनोमिनेटर में भी चीज़ प्लस की तो फाइनल रिजल्ट भी माइनस का आएगा, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों लेस देन 0। क्या हो जाएगा लेस देन 0। अगले में आते हैं हम 4x लेस देन -1, -1 से छोटे वालों में। तो बच्चों जैसे हम निकाल लेते हैं लेट f डैश -2। फिर से मैं वो बात रिपीट करता हूँ बेटा, अलग अलग वैल्यू लेने पर अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जैसे इस इंटरवल में 1 से बड़ी वैल्यू में प्लस का आ गया, तो 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू लीजिए रिजल्ट प्लस का ही आएगा। इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए रिजल्ट माइनस का ही आएगा। इसमें जो आएगा सभी में वो आया। कि सब पता कैसे चलेगा कि हमें कहाँ से वैल्यूज़ लेने हैं, वो यहाँ जो हमने f'(x0) लिखा है वहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगे उनके हिसाब से आपका इंटरवल होगा। ठीक है, तो f'-2 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, देखिए हम वैल्यू रखते हैं, क्या था हमारे पास, ये था -2 -1 इंटू -2 प्लस 1 अपॉन -2 का स्क्वायर। बच्चों ये हो गया -3 इंटू ये हो गया -1 अपॉन ये हो गया 4, यानी कि 3/4, ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया। तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ से चीज, जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस में बेटा, एक तो 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से 0 इन्फिनिटी, सॉरी 1 से 0 नहीं, 1 से इन्फिनिटी यूनियन, दूसरा कौन सा आया था -1 से छोटी, तो -∞ से -1, एक इंटरवल तो ये हो गया इंक्रीजिंग का। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस वैल्यू पर माइनस का था बच्चों, इस पर आया था -1 से 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 से 1। यहां जो है फंक्शन बेटा आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन का यूज करके आप चेक कर पाएंगे कि आपका फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो इस वीडियो को देख के आपको अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करना है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेथड हालांकि यही होगा, जो बच्चे कोशिश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन की टाइप बदल जाएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, अदरवाइज सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके चलेंगे।